नमस्कार। विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आय, व्यय तथा बचत से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आइएगा हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आय, व्यय तथा बचत से संबंधित प्रश्न को शुरुआत करते हैं। ठीक है बाबू, आय, व्यय तथा बचत से संबंधित प्रश्न में आप एक चीज याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। आय, व्यय तथा बचत से संबंधित प्रश्न आएगा, ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ेंगे आय, व्यय, ठीक है ना, तथा बचत से संबंधित प्रश्न। आय, व्यय तथा क्या से संबंधित प्रश्न आप पढ़ेंगे? बचत से। एक चीज याद रखिएगा आप कि आय, व्यय तथा बचत, यहाँ पास कितने आइटम है? 3 आइटम, आय है, व्यय है और बचत है। बाबू इन तीनों आइटम में से, ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, इन तीनों आइटम में से किन्हीं दो पर जी, चाहे तो इस दोनों को बात कर लिया जाए या फिर इस दोनों को बात कर लिया जाए या फिर इस दोनों को बात कर लिया जाए, ठीक है ना। आय, व्यय तथा खर्च से संबंधित प्रश्न में आय, व्यय तथा बचत इन तीनों में से किन्हीं दो पर जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि किया जाएगा, एक बार फिर से, आय, व्यय तथा बचत इन तीनों में से किन्हीं दो पर जितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी किया जाएगा, तीसरे पर भी उतना ही प्रतिशत की परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का कुछ आय है, कुछ भी आय है, हमको पता नहीं है, और हर एक व्यक्ति का आज आपका कुछ ना कुछ आय है। तो मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का आय है जी, आय में बाबू मान लिया जाए पहले से कुछ कमा रहा है, कुछ खर्च भी कर रहा है और आपका कुछ बचत भी कर रहा है। तो मान लिया जाए कि उसका आय में अगर 10% बढ़ा दिया जाए और व्यय में भी 10% बढ़ा दिया जाए और आपसे पूछेगा कि तो बताइए कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, तो आप कितना बतलाइएगा बाबू? 10% ही बतलाइएगा, क्योंकि ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, तो ऑटोमेटिक बचत भी आपका 10% क्या होगा? वृद्धि कर जाएगा। उसी तरीके से मान लिया जाए किसी व्यक्ति के खर्च में 15% की कमी किया गया तथा उसके बचत में भी 15% की कमी किया गया, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? तो आप इसका भी जवाब दीजिएगा कि सर इसका भी जो आय होगा 15% की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका था बाबू, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है ना। हम लोग प्रश्न को देखते हैं बाबू, प्रश्न देखते हैं कैसे हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। जैसा कि प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? बहुत बढ़िया। कहता है बाबू किसी व्यक्ति के आय में, ठीक है ना, क्या कहता है आपको कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो खर्च कर रहा है कितना बाबू? खर्च करता है 60%, ठीक है ना, खर्च करता है 60% जी। तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति, सबसे पहले कोई व्यक्ति का आय होगा, जब आय शुरू हो जाएगा जी तो खर्च भी करना शुरू कर देगा और उसके साथ साथ कुछ बचा करके भी रखेगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति बाबू जब कमाएगा, कुछ इनकम होगा उसका, तो कुछ खर्च भी होगा और कुछ बचा करके भी रखेगा, चलेगा। तो कहता है कि किसी व्यक्ति का जो खर्च है आय का 60% है, आय का 60% जी, तो 60% का भिन्न बाबू कितना? 3/5। 60% का बाबू कितना हो जाता है? 3/5। तो हमने बताया जी कि कोई व्यक्ति अपने आय का, तो हम आपको बताया कि का से पर जिसके साथ लगा रहेगा वह आइटम नीचे होगा। तो कहता है कोई व्यक्ति अपने आय का 60%, आय का बोल रहा है, तो अगर बाबू उसका आय
5 है तो खर्चा कितना है, तो बोलेगा कि सर जी खर्चा 3 है। तो बतलाइए जी 5 कमाया 3 खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना जी, तो कि 2 बचाएगा। ठीक है, चलेगा। हम देख लेते हैं बाबू, अगर उसका आय 500 है, खर्च अगर 300 है जी, तब बचत कितना करता होगा, 200 करता होगा। आया बात समझ में? अब कहता है जी कि यदि उसका आय 15% बढ़ जाए, इसका आय बाबू कह रहा है कि 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए, तो पूछ रहा है बाबू कि इसके बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा। परिवर्तन मीन्स वृद्धि होगा या कमी होगा। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि किन्हीं दो में जितना परसेंट की परिवर्तन होगा, तीसरे पर भी उतना ही परसेंट की परिवर्तन होगा। तो देखिए बाबू, ये भी आपको 15% बढ़ रहा है, ये भी आपका 15% बढ़ रहा है, तो इसके बचत में भी क्या होगा बाबू, 15% का ही वृद्धि होगा। ठीक है ना, लेकिन हम लोग बना करके देखते हैं, चलेगा। तो बतलाइएगा बाबू, अगर उसका आय 500 है तो 100 में 15 बढ़ रहा है बाबू, तो 500 में कितना बढ़ेगा, तो कि सर जी 75 बढ़ेगा। तो 75 बढ़ जाएगा जी, तब उसका जो आय हो जाएगा 575 रुपया हो जाएगा। ठीक है। खर्च बाबू 15% बढ़ रहा है, 100 में 15 बढ़ गया, लेकिन खर्चा था 300, तो 300 में कितना बढ़ेगा, तो कि सर जी 45 बढ़ जाएगा। यानी कि उसका जो अब जो खर्च हो जाएगा कितना जाएगा बाबू, 345। उसका आय था बाबू 575, खर्चा था 345, तो बतलाइए जी बचत कितना होगा। तो बचत बाबू क्या बोलते हैं, आय में से खर्चा घटाएंगे बाबू 0 हो जाएगा, यहाँ घटेगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ घटेगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बतलाइए जी, पहले अगर उसका 200 बचत है तो अब कितना है जी, 230। कितना वृद्धि हुआ बाबू, बोलिए कि सर जी 30 वृद्धि हुआ। कितना 100 से, 200 से। अब परसेंट के लिए कितना बाबू, तो कि सर जी 100, 1 2 1 2 कट के आ रहा है आपका कितना परसेंट, 15%। तो हम लोग बाबू हमने आपको डायरेक्ट बतलाया कि ए अगर 15% बढ़ा तो ये भी 15% बढ़ेगा, और ये भी आपका कितना बढ़ेगा बाबू, 15% ही बढ़ेगा। आया बात समझ में जी। चलिए, बहुत क्वेश्चन आपका है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी बाबू अपनी आय का कितना खर्च करता है, 75%। अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो इसका भिन्न कितना बतलाइएगा, इसका भिन्न बतलाइएगा कि सर जी इसका भिन्न हो जाएगा 3/4। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा किया, अपनी आय का अगर उसका आय बाबू 4 है तो 3 खर्चा कर दिया, तो बचाया होगा कितना जी, तो बोलिएगा कि सर जी 1 बचाया होगा। ठीक है ना। हम लोग इसको बाबू 400, 300 और 100 कर लेते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो। अब कहता है जी कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, उसका आय क्या कर रहा है बाबू कि 20% अगर उसका आय बढ़ जाए, और कहता है बाबू कि खर्च भी 10% बढ़ जाए, खर्च भी कितना बढ़ जाए बाबू, 10% बढ़ जाए, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा आपको बतलाना है। बचत बढ़ेगा पहले की अपेक्षा या घटेगा, यही बतलाना है। ठीक है, चलेगा। तो हमने बताया था बाबू कि अगर यहू 20 रहता और यहू 20 रहता तो यहाँ भी उत्तर कितना हो जाता, 20 ही हो जाता। ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट है, यहाँ 20 है बाबू, यहाँ 10 है, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग बनाएंगे। तो बतलाइए 20% बढ़ा जी, 100 में 20 बढ़ा तो 400 में कितना बढ़ेगा जी, तो बतलाएगा कि 400 में 80 रुपया बढ़ेगा। यानी कि पहले था 400 इनकम, अब हो जाएगा कितना बाबू, ताकि अब हो जाएगा इनकम उसका 480। खर्च बाबू 10% वृद्धि हो गया, पहले था खर्च 300, 10% बढ़ा, 100 में 10 बढ़ा है, परसेंट के मतलब 100 में 10, तो 300 में बाबू ताकि 30 बढ़ा, यानी कि 330 अब हो गया खर्चा। तब 480 बाबू कमाया और 330 खर्चा कर लिया, तब बचाया होगा कितना जी, 150 बचाया होगा। कितना बचाया होगा बाबू, 150। तो आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि उसके आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो बाबू पहले था उसका आय 100, अब कितना बढ़ गया जी, 50 बढ़ गया। अब बाबू 50 बढ़ गया तो 50%। हम लोग क्या जानते हैं बाबू, 100 में जितना बढ़ा उतना वृद्धि परसेंट,
अब 100 में जितना कमा उतना कम ही परसेंट, तो 100 में बाबू बढ़ गया 50, इसलिए 50%। या फिर चेक कर सकते हैं 50/100 गुने 100, आपका आंसर आ रहा होगा कितना परसेंट? 50%। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा। चलिएगा इसी प्रकार से और हम लोग देखते हैं प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, एक आदमी 8550 रुपया की आय में से 5700 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो कहता है किसी व्यक्ति का आय बाबू दे रखा है 8550, ठीक है ना, उसका खर्च है बाबू 5700 रुपया खर्च है। और कहता है बाबू, ठीक है ना, कहता है किसी व्यक्ति का जी आय 8550 रुपया है, जिसमें से 5700 रुपया खर्च करता है। अब कहता है कि अगर खर्च बाबू, अगर आय 19% और खर्च अगर 13% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चलिएगा, तो बाबू कहता है कि अगर उसका आय बाबू इतना है, खर्च इतना है, बचत हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा? 8850 रुपया। बचत बाबू आय है, खर्चा, अगर आय में से खर्चा को घटाएंगे तो आ जाएगा 200 कितना बाबू? 8850 रुपया। अब कहता है जैसा कि प्रश्न कह रहा है उसके आय में 19% की वृद्धि किया जा रहा है, खर्च में बाबू 13% की वृद्धि किया जा रहा है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, यही आपसे कह रहा है। तो बाबू अगर आप 8550 का 19% निकालेंगे तो थोड़ा सा आपसे टाइम लग जाएगा। उसी तरीके से अगर 5700 का 13% निकालेंगे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं बाबू अपने सुविधा के लिए, ठीक है ना, अपने सुविधा के लिए रेशियो बना ले। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 0। अब देख रहे हैं बाबू 285 का दुगुना और 285 का तिगुना, ठीक है ना, रेशियो जाएगा बाबू, काटेंगे तो आपका 1 2 3। अगर व्यक्ति का आय 3 है जी 300 कर लिए, अगर व्यक्ति का आय 300 तो खर्च बाबू 200 और बचत कितना हो जाएगा? 100। ये आपका समझिए हो गया। अब कहता है कि अगर उसके आय में 19% की वृद्धि किया जाए, 19% बाबू आय में वृद्धि करेंगे। अब कहता है कि खर्च में बाबू 13% की वृद्धि किया जाए तो उसको बचत में बाबू कितने परसेंट की बदलाव आएगा, यानी कितना से परिवर्तन होगा, आय बढ़ेगा कि घटेगा, आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए अगर 19% इसका निकाले जी 300 का, तो 100 में 19 तो 300 में बाबू 57, तो अब जो उसका आय हो जाएगा 357 हो जाएगा। 13% बाबू 26 बढ़ेगा तो 226 रुपया। अब बाबू पहले उसका आय था इतना, खर्चा है इतना, अगर बचाएगा बाबू तो बचेगा कितना? 131। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 131। पहले था उसका बचत बाबू 100, अब हो गया 131। कितना बढ़ा बाबू? 31। तो हमने आपको बतलाया 100 में जितना बढ़ेगा उतना परसेंट वृद्धि होगा और 100 में जितना घटेगा उतना परसेंट क्या होगा बाबू? कमी होगा। तो इतने परसेंट की क्या हो जाएगा बाबू? वृद्धि हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाइए, बहुत कम टाइम लगेगा। चलिए नंबर 4, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया जा रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी अपने आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है, और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, और कहता है बाबू कि 120 रुपया दाम दे देता है, और इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचता है, तो पूछता है कि उसका आय कितना है, ठीक है। चलेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे बाबू। सबसे पहले कहता है कि कोई व्यक्ति है कि 5% परिवहन पे खर्च किया, तो 5% के भिन्न बाबू कितना आ जाएगा? 120, ठीक है ना। हमने बताया बाबू कि नीचे वाला जो होता है एक्यूरेट वैल्यू होता है, मूल चीज होता है। तो कोई व्यक्ति अपने आय का 5% खर्चा किया, तो बाबू अगर उसका आय 20 है ना जी, तो एक खर्चा कर दिया। जब एक बाबू खर्च कर दिया तो उसने बचाया होगा कितना बाबू? ताकि सर जी 19 बचाया होगा। अब जो बचा उसके पास 19 बचा, तो कहता है उसी में शेष का, इस जो शेष बचा, शेष का बाबू 20% खाने पर खर्च कर देता है।
शेष का 20% किस पे खर्चा किया बाबू, खाने पर, तो इसका भी बाबू 1/5। अगर बाबू उसका आय अगर 5 है तो अब बाबू एक खर्चा कर दिया फिर से, तो कितना बचा, 4 बचा। अब कहता है जी अभी भी 4 बचा हुआ है। अब कहता है बाबू कि वह 120 रुपया दान दे दिया, ठीक है ना, 120 रुपया बाबू क्या कर दिया, दान दे दिया। उसके बाद उसके पास कितना 100 रुपया बचा जी, 1400 बचा। फिर से सुनेगा, एक व्यक्ति अपने आय का 5% परिवहन पे खर्च किया, शेष का 20% भोजन पे खर्च किया तथा 120 रुपया दान दे दिया। अगर बाबू ये दान नहीं दिया होता तो उसके पास बचता कि नहीं बचता, तो 120 बचता जी, तो 1400 पहले से बचल है, 120 और बच जाता तो 1500 कितना होता, 20 हो जाता। यानी कि बचत, ये बाबू आय था 20, ये बाबू बचत है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख लेंगे बाबू कि अगर उसका आय 100 है ना तो उसका बचत कितना है बाबू, 1976 बचत है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू उसका आय है 100 तो बचत है कितना, 76। तब बाबू जो शेष रहा ये आपको खर्च हो जाएगा, यानी कि 24 रुपया खर्च होगा, यानी कि 24 यूनिट जो होगा खर्च होगा जी। अब दिया हुआ है किसका वैल्यू बाबू, तो बचत का दिया हुआ है, और बचत है आपका 76, यानी कि 76 जो है 1520 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1520 को, यानी कि एक जो किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, 20 को। तो पूछा जा रहा है कि उसका आय कितना था, तो आय कितना बतलाएगा प्यारे बच्चों, 100, तो 100 गुने 20, तो 100 गुने 20 कर रहे होंगे तो आपका कितना आ रहा होगा, 2000 रुपया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जहां भी प्रश्न मिले शेष का तो आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत आसान होगा, ठीक है ना। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पास बच्चा सीखे होता है, माना कि x लास्ट में बचत है तो, लेकिन कभी कभी लास्ट में आपका खर्च देता है, तो खर्च बाबू दिया हुआ है तो 24 से मैच कराएंगे, आय दिया हुआ है 100 से मैच कराएंगे, बचत दिया हुआ है बाबू 76 से मैच कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो जाता है। तो माइंड में आप भिन्न बनाइए जी कि 10% का भिन्न होता है 1/10, 10 में 1 चोरी जी। अगर पहले था उसके पास 10 मीटर का तार था तो 1 चोरी हो जाता है, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर से कहता है कि बची हुई का मतलब जो शेष बचा 70% बेच दिया, 70% कितना बाबू बेच दिया, तो 70% का भी कितना बनाएगा, तो बोलिए कि 70/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10/7, सॉरी 7/10। तो 70% का भी बाबू कितना हो जाएगा, 70% का भी हो जाएगा 7/10। अगर बचा हुआ था 10 तो 3 चोरी हो गया, तो शेष रह जाएगा कितना जी, सॉरी 10 था जी तो 7 चोरी हो गया, तो बचा कितना 3। अब कहता है जी कि और 810 मीटर तार अभी बचा हुआ है, ई वाला था जी, ई वाला बचल है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अगर उसके पास 100 यूनिट तार था तो बचा हुआ है कितना यूनिट बाबू, 27 यूनिट बचा हुआ है। लेकिन 27 यूनिट नहीं बचा हुआ है, कहता है कि 810 मीटर बचा हुआ है, तो 810, तो एक का मान बाबू 30। तो पूछ रहा है आपसे कि तार का वास्तविक लंबाई कितना होगा, तो तार की लंबाई बाबू यानी कि तार का जो ओरिजिनल लंबाई है वास्तव में लंबाई कितना था 100, यानी कि 100 गुने 30 बराबर कितना बोलिएगा बाबू, 3000 मीटर आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू आपका, कहता है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की है, तो 20% बाबू किताबें हिंदी की है, तो 20% के भिन्न 1/5। अगर 5 गो किताब है जी तो 1 गो हिंदी के है, तो शेष कै गो बचेगा, 4 गो बचेगा। अब कहता है कि 50% अंग्रेजी की है, बची हुई का 50% अंग्रेजी का है, तो 50% का भिन्न 1/2। अगर 2 गो था बाबू तो 1 गो अंग्रेजी है, तो शेष कितना है, 1 है। फिर कहता हुआ है कि और बची हुई का 30% बाबू फ्रेंच का है, तो 30% का भी 3/10। अगर 10 गो है तो 3 गो फ्रेंच का है, तब बचेगा कितना बाबू, 7 गो।
अब कहता है जी कि और शेष जो है 6300 किताब दूसरी भाषा का है। जो शेष बचा हुआ है 6300 वो आपका दूसरी भाषा का है। ए आपका बाबू, ए आपका हिंदी का, ए आपका अंग्रेजी का और ए आपका फ्रेंच का, और जो लास्ट में बचा 6300 वो दूसरी भाषा का है। तो बाबू गुना कर रहे होंगे, अगर किताब उसके पास 100 गो था तब बचा हुआ है बाबू कितना, 28 गो किताब बचा हुआ है। अगर था स्टार्टिंग में 100 किताब तब बचा हुआ है कितना किताब, 28 किताब। लेकिन 28 किताब नहीं बचा हुआ है बाबू, कहता है कि दूसरी भाषा का है, ठीक है ना। तो दूसरी भाषा का यानी कि 28 का मान दिया हुआ है 6300। तो एक का मान बाबू हम लोग निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे 6300 बट्टा में 28, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि कुल कितनी किताबें था, यानी कि 100 का मान, यानी कि कुल किताब। तो कुल किताब कितना निकालेगा बाबू, 100 का मान, यानी कि 6300 बट्टा 28 और गुने बाबू 100। काट रहे होंगे 4 से तो 7 बार में कटेगा, 4 से बाबू 25 बार में कटेगा, 7 से कट जाएगा 900 बार में। अब 25 में जब 9 से गुना कर रहे होंगे तो 225 नामा 225, यानी कि इतना आपका आ रहा होगा आंसर, यानी उसके पास जो किताब होगा बाबू इतना होगा। चलेगा, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। वही पीछे का ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का है। एक निर्माता जो है जी अपने सामान को थोक विक्रेता के पास बेचा 25% लाभ पर। आइएगा, कहता है कोई निर्माता है जी थोक विक्रेता को बेच रहा है 25% लाभ पर। तो 25% का भिन्न कितना आ जाएगा बाबू, 1/4। अगर थोक विक्रेता, अगर निर्माता का लागत मूल्य 4 रुपया है तो बेच रहा है 1 लाख पर, तो कितने पर बेच रहा है जी, बोलिएगा कि सर जी 5 पर बेच रहा है। अब थोक विक्रेता लेकर के आया, अब थोक भी बेचेगा। अब कहता है कि थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। हर एक आदमी अपेक्षा रखता है कि लाभ हो, तो थोक विक्रेता जो आया वो दुकान में बेच रहा है 20% लाभ पर, तो 20% का भी बाबू 1/5। अगर बाबू थोक विक्रेता का अगर लागत मूल्य 5 है तो दुकानदार को 1 लाभ पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, 6 में बेचेगा। अब दुकानदार लाया जी, अब दुकानदार जब कस्टमर को बेचेगा, ग्राहक को बेचेगा, वह भी चाहेगा कि हमें भी लाभ हो। तो कहता है बाबू कि दुकानदार ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। कितना लाभ पर बेचता है बाबू, 28%। इसका भी हो जाएगा बाबू 7/25। कितना हो जाएगा, 7/25। अगर बाबू दुकानदार को अगर 25 रुपया लगा है तो 7 रुपया लाभ पर बेचेगा। कितना में बेचेगा, 32 में बेचेगा, ठीक है ना। ये बाबू आपका ओरिजिनल कीमत है जी, ये आपको बढ़ते 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 इतना हो गया। अब कहता है जी कि अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपया में खरीदा, ग्राहक कितना खरीदा बाबू, ग्राहक ने खरीदा 9600 रुपया में, तो पूछता है कि बताइए कि उस वस्तु का निर्माता के यहाँ के लागत मूल्य कितना था, ठीक है ना। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो हम लोग अब इसे छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे आप गुना भी कर सकते हैं, या कुछ करता है तो काट भी सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, इन्हें कट जाएगा वो 2 से 2 दूनी 4, 2 से बाबू इन्हें कट जाएगा 3 बार में। जब गुना कर रहे होंगे 25 दूनी 50, आने 32 दिया बाबू कितना, 96। अगर बाबू पुस्तक का या वस्तु का लागत मूल्य 50 है तो बाबू बढ़ाते 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 कितना बढ़ गया, 96 हो गया। मतलब निर्माता बेचा थोक विक्रेता को तो वहां लाभ हुआ, थोक विक्रेता दुकानदार को बेचा वहां लाभ हुआ, अब दुकानदार ग्राहक को बेचा तो वहां लाभ हुआ। तो सब बाबू अपना लाभ कमाते कमाते उस वस्तु का कीमत कितना कर दिया, 9600 कर दिया, सॉरी 96 कर दिया। यानी कि ग्राहक जो है 96 यूनिट में लिया, और ग्राहक 96 में नहीं लिया है, कितना में लिया, 9600 में। यानी कि 96 का मान बाबू 9600, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 100। तो पूछता है कि लागत मूल्य, यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा जी, लागत मूल्य 50, यानी 50 गुने 100 बराबर कितना आ जाए, 5000 रुपया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए किस तरीके से कीमत बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
5,000 का वस्तु आज 9600 में बिक रहा है, ठीक है ना, लगभग दुगना होने से बच गया। क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हम बार बार कहते हैं आप लैंग्वेज को समझिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपके सामने लैंग्वेज में परिवर्तन किया जा रहा है। अबर का क्वेश्चन है, कहता है ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है। ए जो है बाबू अपनी आय का, ए का जितना आय है 50% खर्च कर दिया किसको पर, घर के वस्तु खरीदने पर, कि जितना घर में वस्तु लगता है उस पर खर्च कर दिया 50%। अब कहता है जी कि बची हुई में से 50% मनोरंजन पर, ठीक है ना, बची हुई में से 50% मनोरंजन पर, जो बचा उसमें भी 50% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। यहां पर सब ध्यान दीजिएगा, कहता है जी कि ए अपनी आय का 50% घर की वस्तुओं पर। यहां तक तो ठीक बोला बाबू, 50% इसका भी 1/2। अगर आय था 2 तो 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना बाबू, 1। अब कहता है बची हुई का, ठीक है ना, बची हुई मतलब शेष का, शेष का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च करता है। अब बाबू इसके बीच यानी इन तीनों के आइटम के बीच परिवहन, मनोरंजन और खेल, इनके बीच शेष नहीं दिया हुआ है। जब शेष नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे कि 50% मनोरंजन पर, क्या पता, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% घर खेलों पर खर्चा कर दिया। तो टोटल खर्चा किया बाबू कितना, खर्चा कर दिया बाबू 50, 25 75 और 10 85, यानी कि 85% खर्च कर दिया। इसका भिन्न बाबू हो जाएगा 17/20। अगर 20 उसका इनकम था बाबू तो 17 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 3। अगर बाबू उसका आय था 40 तो उसके पास बचा हुआ है कितना, 3। लेकिन कहता है जी कि इन सब के बाद वह 900 रुपया बचाता है, यानी बचत है, बचाता है 900। तो 3 के मान 900 तो 1 के मान बाबू कितना हो जाएगा, 300। तो पूछता है उसका आय कि आय कितना होगा, तो आय कितना बतलाएगा बाबू, स्टार्टिंग वाला 40 और गुने बाबू 300, यानी कि 40 दिया 12, यानी कि आपका आंसर आ रहा है कितना, 12,000, यानी कि उसका जो आय था बाबू 12,000 रुपया आय था। बात आ रहा है समझ में। तो यही पास आपको ध्यान देना है कि शेष कहे इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन है, अगर शेष नहीं कहे तो सबको आप एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद फ्रैक्शन बनाइए। आ रहा है बात समझ में। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, शेष कह भी रहा है शेष नहीं भी कह रहा है, आपको ध्यान देना है। क्या कहता है क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन कहता है आपका एक आदमी अपनी आय का 20% मनोरंजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। अब देखिए जी क्या इनके बीच में शेष कहा, तो कि सर जी नहीं कहा शेष, तो हम लोग ये दोनों परसेंटेज को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 20% भोजन पर अब 15% बाबू बच्चों की शिक्षा पर, तो कितना आ जाएगा 20% और प्लस में 15%, यानी कि 35%। अब 35% का जब हम लोग भिन्न बनाएंगे बाबू तो यहाँ पास आ रहा होगा 7/20। अगर उसका आय था बाबू 20 तो 7 खर्चा कर दिया, यानी कि 13 बचा है। अब बाबू अब कहता है बची हुई का मतलब 20% बाबू भोजन पे खर्च किया, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, इसके बाद जो शेष बचा, यहाँ कह रहा बची हुई का मतलब कि इसके पहले एक पार्ट अलग है और इसके बाद एक पार्ट अलग है। कहता है बची हुई का 40% मनोरंजन पर, 40% मनोरंजन पर और तथा 30% परिवहन पर। तो इसका बाबू फिर से 70 और 70% का बाबू 7/10 खर्च करता है, यानी कि बाबू आय था उसका 10 तो 7 फिर से खर्च कर दिया, कितना बचा 3। अब कहता है कि इन सब के बाद उसके पास 8775 रुपया बचता है।
कितना बचता है बाबू? 8775 रुपया बचता है। तो उसकी आय ज्ञात करें। तो बाबू ये आपका आ जाएगा जी 200, ये आपका आ जाएगा बाबू 13 तिया 39। ये आपका आय था, ये बचत था। अब बचत कितना है जी? 8775। तो हम लोग बाबू इसको छोटा कर लेते हैं। 13 से यदि भाग मारेंगे 13 तिया 39, 13 से बाबू इसको भाग मारेंगे या फिर 3 से भागा मारिए तो 3 से 13 बार में 3 से भागा मारेंगे बाबू 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, अब बचती है 15। 13 से जब भाग मार रहे होंगे यहाँ पास बाबू 13 से 13 दूनी 26, बचा बाबू 3, 32 हो गया। ठीक है ना? 13 दूनी 26, फिर से 13 दूनी 26, बचा बाबू कितना जी? 32 में से 26 गया 6, 65, यानी कि 13 पचे 65, यानी कि एक का मान इतना आ गया। तो पूछ रहा है उसका आय, मासिक आय कितना होगा? तो आय कितना बाबू? 200, यानी कि 200 का मान। तो 200 गुने बाबू 225, गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, आपका इतना आ रहा होगा आंसर। सर जी उसका जो आय होगा बाबू 45,000 रुपया होगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, हम लोग आय व्यय तथा बचत में नए कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं। आपका क्वेश्चन है जी, समझिएगा बाबू जो समझा रहे हैं आपको। कोई व्यक्ति बाबू अगर आय प्राप्त करेगा तो वह जाहिर सा बात है कर देगा जी। और कर देने के बाद जो उसके पास बचेगा बाबू उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध आय। क्या बोलेंगे बाबू? शुद्ध आय। इसको बाबू इनकम होगा बाबू तो टैक्स देगा, और टैक्स देने के बाद जो बाबू बचेगा उसको बोलेंगे प्योर इनकम। क्या बोलेंगे बाबू? प्योर इनकम। आइएगा हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लिया जाए बाबू आज के डेट में किसी व्यक्ति का आय 100 रुपया है और वह 10 रुपया मान लिया जाए टैक्स देता है। 100 रुपया आय है, 10 रुपया टैक्स देगा तो बाबू उसके पास कितना बचेगा बाबू? 90 रुपया बचेगा। 100 रुपया इनकम है, 10 रुपया टैक्स दिया, घर में ले जाकर घर वाली को 90 रुपया दिया। चलिए घर वाली प्रसन्न हुआ जी, चलेगा। दूसरे दिन उस व्यक्ति का आय बाबू 100 ही है, लेकिन टैक्स जो वह है 20 रुपया दे दिया। तो घर में ले जाकर बाबू 80 रुपया दिया। कितना दिया? 80 रुपया। घर वाली को 80 रुपया दिया। ठीक है, तो घर वाली सोचा बाबू कि कल हमको दिया 90, आज दिया हमको 80। तो घर वाली भी कहा क्या बाबू, अगर पिछले दिन अगर दाल भात चोखा सलाद के साथ खाना परोसी होगी तो आज उसने केवल दाल भात ही दिया। ठीक है ना? चलिए एक दिन और चलते हैं। मान लिया जाए आज भी उसका बाबू इनकम 100 ही है और बाबू उसका टैक्स 30 दे दिया। टैक्स घर में ले जाकर कितना देगा जी? 70 देगा। घर वाली बाबू देखा कि हैं आज 70 दे रहा है। ठीक है ना? तो घर वाली बाबू बर्दाश्त करते करते आखिर कब तक बर्दाश्त करे? ठीक है ना? घर वाली बाबू इसको रामायण महाभारत ये सब सुनाने लगी। ठीक है, बोलने लगी कि तू क्या करे थे, रोज के रोज 10 रुपया कम दे रहे हैं। ठीक है ना? घर वाले थोड़े ना जानेगी कि तू कितना टैक्स दे रहा है कितना नहीं टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो आइएगा बाबू हम लोग समझते हैं। यहाँ बाबू देख रहे हैं जी कि पहले टैक्स था 10, अब हो गया 20। टैक्स में कितने की वृद्धि हुआ बाबू? तब बोलिए कि सर जी टैक्स में 10 की वृद्धि हुआ। जब टैक्स में 10 की वृद्धि हो रहा है तो इन्हें बाबू प्योर इनकम में कितने की कमी हो रहा है जी? तो प्योर इनकम में 10 की कमी हो रहा है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं बाबू टैक्स फिर कितना बढ़ गया बाबू? इन्हें टैक्स बढ़ गया 20। तो इसका जो प्योर इनकम है बाबू, प्योर इनकम में कितने की कमी हो रहा है? 20 की। यानी कि हम देख रहे हैं बाबू एक चीज कि टैक्स में जितने टैक्स में जितने की परिवर्तन हो रहा है प्योर इनकम में उतने की क्या हो रहा है बाबू? कमी हो रहा है। अगर टैक्स 10 बढ़ा तो प्योर इनकम 10 कमा, अगर टैक्स 20 बढ़ा तो उसका प्योर इनकम कितना कमा बाबू? 20 कमा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं टैक्स और प्योर इनकम में जो आंकिक जो कमी या वृद्धि है
कहीं ना कहीं आंकिक रूप से क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ 10 है तो वहां भी 10 है, यहाँ 20 है वहां भी 20 है। तो आंकिक रूप से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आंकिक रूप से जो है दोनों वैल्यू बराबर है। इधर 10 बढ़ा उधर 10 कमा, इधर 20 बढ़ा बाबू और इधर क्या हुआ बाबू 20 बढ़ा, तो आंकिक रूप से बराबर है। लेकिन बाबू क्या परसेंटेज रूप से बराबर होगा? बोलिएगा कि नहीं सर परसेंटेज रूप से बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10 पे वृद्धि हो रहा है लेकिन इसमें 90 पे कमी हो रहा है, तो परसेंटेज जाहिर सा बात है बराबर नहीं होगा। लेकिन बाबू आंकिक रूप से क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइएगा अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पे प्रश्न बाबू आपको कैसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। चलेगा प्रश्न की ओर। जैसा कि बाबू आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि अगर इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि आ गई, ठीक है ना, अगर इनकम टैक्स में 19% बढ़ जाए और कुल इनकम में 6% घट जाए। कहता है बाबू कि इनकम टैक्स यानी टैक्स जो है बाबू, अगर टैक्स पहले कुछ देता है, अगर टैक्स बाबू उसका 19% बढ़ गया, तो हमने बताया जी अगर टैक्स बढ़ेगा तो प्योर इनकम क्या होगा, घटेगा। अगर टैक्स जितना बढ़ेगा उतना प्योर इनकम घटेगा। लेकिन बराबर होगा बाबू, आंकिक रूप से बराबर होगा। क्या परसेंटेज रूप से बराबर होगा? सर जी नहीं, परसेंटेज रूप से नहीं बराबर होगा। तो जब बाबू हम टैक्स का 19% निकालेंगे तो जितना वैल्यू इधर आएगा बाबू प्योर इनकम में, प्योर इनकम में कितने की कमी, 6% की कमी। तो अगर टैक्स का 19% निकालेंगे, जितना वैल्यू इधर प्राप्त होगा प्योर इनकम का अगर 6% निकालेंगे तो उतना ही वैल्यू इधर भी प्राप्त होगा। वही हमने बतलाया आपको, आंकिक रूप से बराबर होगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, बराबर किया। हम कह सकते हैं बाबू कि टैक्स बट्टा प्योर इनकम इधर बच जाएगा 10 बट्टा में कितना 19, सॉरी 6 है, 6 बट्टा 19%, परसेंट आपका कट रहा होगा। हम कह सकते हैं बाबू कि अगर उस व्यक्ति ने अगर 6 टैक्स दिया है तो प्योर इनकम कितना है बाबू, 19 है। प्योर इनकम कितना है जी, 19 है। अगर उसने भारत सरकार को अगर 6 रुपया टैक्स दिया है तो वह अपने घर में ले जाकर घर वाली को कितना दिया बाबू, 19 दिया। तो हम आपसे पूछे कि बताओ उसका आय कितना है, तो क्या आप आय नहीं बता सकते हैं? बोलिएगा कि सर जी 19 उन्हें दिया और 6 इन्हें दिया, यानी कि उसका जो आय होगा बाबू कितना होगा, 25 होगा। तो यही पूछ रहा है आपसे बाबू कि टैक्स का दर प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि दर आपको बतलाना है कि दर कितना होगा, दर परसेंट बतलाना है। ठीक है ना, किसका दर, टैक्स का। टैक्स बाबू दे रहा है कितना जी, बोलिएगा कि सर जी टैक्स दे रहा है 6, कितना के कमाई में, 25 की कमाई में 6 दिया। परसेंट हमको निकालना है, इसलिए 100 से गुना यहाँ 4 बार में कट जाएगा और आपका उत्तर आ रहा होगा बाबू कितना परसेंट, 24%। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जो टैक्स का दर परसेंट है कितना परसेंट बोलिएगा, 24%। चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार के और हम लोग प्रश्न देखें। चलिएगा इसी प्रकार के एक और प्रश्न है बाबू, कहता है कि अगर टैक्स में 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम जाती है। वही करना है बाबू, अगर टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम यानी कि प्योर इनकम बाबू जो है वह आपको 3% क्या हो जाती है, कम जाती है। तो पूछता है बाबू कि तो इनकम टैक्स का दर परसेंट ज्ञात करें। तो हम बाबू अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग सीख गए परसेंट से परसेंट खत्म, ई जो है बाबू टैक्स होगा और ई जो है आपका क्या होगा, इनकम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्योर इनकम बाबू 17 है तो उसका टैक्स कितना है बाबू, 3 है। तो बतलाइए जी उसका आय टोटल कितना हो जाएगा बाबू, तो आय बोलिएगा सर जी आय हो जाएगा 20। तब पूछ रहा है रेट कितना परसेंट दे रहा है, आयकर यानी कि आयकर बतलाना है। तो कितना बाबू कर दे रहा है, बोलिएगा कि 3 कर दे रहा है। कितना की कमाई में, 20 की कमाई में। और परसेंट के लिए बाबू 100, ई कट रहा होगा 5 मरतबा और 5 कितना परसेंट,
15% आपका उत्तर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलेगा। हम बाबू और क्वेश्चन को देखते हैं, इसी प्रकार के और क्वेश्चन को देखते हैं, चलेगा। कहता है बाबू आगे क्वेश्चन, अगर टैक्स में 15% बढ़ जाए और कुल इनकम 5% घट जाए। फिर से बाबू कहता है कि अगर टैक्स आपका 15% बढ़ जाए और प्योर इनकम 5% घट जाए, ठीक है ना। तो पूछता है टैक्स का दर परसेंट। हमने बताया जी परसेंट से परसेंट खत्म, ई आपका हो जाएगा बाबू टैक्स, ई हो जाएगा आपका प्योर इनकम। तो अगर प्योर इनकम 15 है बाबू तो 5 टैक्स दे रहा है, इसलिए 20 उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो पूछता है दर परसेंट, तो बतलाइए कितना कर दे रहा है, 5 कर दे रहा है। कितना की आय में, 20 की आय में। परसेंट के लिए बाबू 100 4 बार में कट जाएगा, 5 का कितना परसेंट, सॉरी 5 बार में कटेगा बाबू आपका, 5 बार में यानी 25%, यानी कि कर जो हो गया कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। चलिएगा, इसी प्रकार का बाबू एक और क्वेश्चन है। कहता है कि अगर इनकम टैक्स 15% बढ़ जाए तो कुल इनकम 5% घट जाता है। फिर से वही बात है जी, अगर टैक्स 15% बढ़ जाए तो प्योर इनकम बाबू 5% घट जाता है। ठीक है ना। तो बाबू हम लोग लिखेंगे जी कि बाबू अगर आपका टैक्स है 5 तो प्योर इनकम कितना है जी, 15 है। ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 15 5 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति का आय 20 है तो उसने 5 कर दिया और जो 15 बचा बाबू वह अपने घर वाली को दिया, जिसको बोला जाता है शुद्ध आय। अब कहता है बाबू क्वेश्चन में कि तो कोई व्यक्ति टैक्स कितना जमा कराएगा। तो कहता है कि कोई व्यक्ति कितना टैक्स जमा कराएगा यदि उसका इनकम 60,000 रुपया हो। उसका इनकम कितना हो बाबू, 60,000 रुपया हो। आपका इनकम दिया हुआ है कि अगर आप इनकम 60,000 रुपया कमाते हैं तो आप गवर्नमेंट को, सरकार को कितना टैक्स दीजिएगा। आपका इनकम कितना है बाबू, 60,000। इनकम आपका यही ना है जी 20, यानी कि 20 का मान दिए हुए है बाबू आपका कितना हजार, 60,000। हम लोग काट सकते हैं एक के मान, तो एक के मान हो जाएगा 3,000। तो पूछता है कि वह टैक्स कितना पे करेगा। तो टैक्स कितना देगा बाबू, 5 गुने 3,000 बराबर आंसर कितना आ रहा होगा बाबू, 15,000 आपका आंसर। चलिएगा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, अगर इनकम टैक्स 12% बढ़ जाए तो कुल इनकम 4% घट जाता है। अगर बाबू टैक्स 12% बढ़ जाए तो कुल इनकम, मतलब बाबू प्योर इनकम आपको समझना है, तो बाबू प्योर इनकम 4% घट जाता है, तो 4% घट जाता है, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि जब कोई व्यक्ति 6,000 रुपया कर जमा करता है, दिया हुआ है बाबू कि तो कोई व्यक्ति कितना हजार कर जमा करता है, 6,000 रुपया कर जमा करता है, तो शुद्ध इनकम बतलाना है कि इसका शुद्ध इनकम कितना होगा। चलेगा, ये तो बाबू आपका हो जाएगा टैक्स जी, ये आपका हो जाएगा जी प्योर इनकम। प्योर इनकम कितना, 12 4 16, ठीक है ना। अब कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 6,000 रुपया कर जमा करता है, टैक्स 6,000, और टैक्स है कितना बाबू, 4 नहीं जमा कर रहा है, कितना हजार, 6,000। एक का मान बाबू, एक के मान 15 चौक 60, 1500। तो पूछता है बाबू कि शुद्ध आय कितना होगा। शुद्ध आय बाबू यानी कि क्या पूछ रहा है, प्योर इनकम। प्योर इनकम है कितना, 12 गुने 1500,
इसको बाबू गुना करेंगे 12-15 में, इतना आपका आ रहा होगा आंसर, यानी कि उसका जो शुद्ध आय होगा बाबू कितना हजार हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बाबू आय, व्यय तथा खर्च से संबंधित सारे प्रकार के प्रश्न को बता दिया गया। आप इसको खूब बढ़िया से देखिए।